मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं, एक शहंशाह की प्रसिद्ध कहानी है जिसने ख्वाब देखा था कि वह रेगिस्तान में एक भिखारी था और उसे हफ्ते भर खाना नहीं मिला। ऐसा ही कुछ वहाँ एक शेख का तंबू लगा हुआ था और उन्होंने अभी भोजन किया था और वे बचा हुआ भोजन बाहर फेंक देते हैं। शहंशाह उसे झपट कर अपनी भूख मिटाने वाला होता है कि अचानक एक कुत्ता उसे छीन कर ले जाता है। ऐसे में पसीने की हालत उसकी निद्रा खुलती है। क्या हो रहा है? वो घंटा बजाकर अपना मंत्रिमंडल बुलवाता है और पूछते हैं, मैं कौन हूँ? मैं बादशाह हूँ या वह भिखारी? किसी के पास इसका जवाब नहीं था, जब तक कि किसी दूर देश से आया हुआ बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें कहता है, जहाँ पना आप एक बादशाह की हैसियत से ये सवाल कर रहे हैं, इसलिए आप बादशाह हैं, भिखारी नहीं। तो आप आत्मा के तौर पर, आत्मा तो वही है। तो मैं जिन समस्याओं का सामना कर रहा था उन्हीं का सामना अब भी कर रहा हूँ। करोड़ों का नुकसान या किसी रिश्तेदार की मृत्यु जो मुझे सता रहे थे, वे अचानक एक दिन बाबूजी द्वारा सफाई करने पर गायब हो जाते हैं। मैंने एक महिला अभ्यासी के बारे में बताया था। बाबूजी के बेहतरीन प्रयासों के बाद भी वह तरक्की नहीं कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने उस महिला के पूर्व जन्म को जांचा तो पता चला कि उनके 3 बच्चे थे और वे उन्हें आध्यात्मिक प्रगति करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे उनका सारा समय ले रहे थे। वह महिला उन बच्चों को एक नदी के किनारे छोड़कर भाग गई और उसे जाते देख बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उसका असर इस जन्म में उसकी तरक्की में बाधा डाल रहा है। तो पिछले जन्म में वापस जाना मनोवैज्ञानिक उपचार करने वाला और चिकित्सा संबंधी है। आध्यात्मिकता में ये हम हमेशा करते हैं, बस उसके बारे में चर्चा नहीं करते, उसका अभिलेखन नहीं करते। प्रश्न है, मालिक, हम खुशी के बारे में बात करते हैं। वह एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें तलाश है। हम खुशी तलाशते हैं, शांति तलाशते हैं, लेकिन आप उसी चीज़ की तलाश कर सकते हैं जो आपके पास थी और अब खो गई है, और अब आप इसे फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमारी मूल अवस्था पूर्ण शांति की थी? चारी जी कहते हैं, आनंद यही कारण है कि हम अपने वैदिक दर्शन में सतचित आनंदम की बात करते हैं। अस्तित्व चित्त चेतना है, आनंदम आनंद है। खुशी नहीं, प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर होती है। परमानंद मेरी आंतरिक अवस्था है जिसमें मैं शांत होता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं होता। मैं इसके अधीन नहीं हूँ, मैंने इसका निर्माण नहीं किया है, मैं उसका आनंद नहीं ले रहा हूँ, मैं हूँ। प्रश्न है, और खुशी दूसरों पर निर्भर है? चारी जी कहते हैं, हाँ, क्योंकि आम तौर पर हम सहयोग। एक बच्चा बोलता है, अगर मेरे पास खिलौना होता। एक लड़की बोलती है, मुझे अगर सही पति मिलते, विवाह के पश्चात भी। अब विवाह के बाद आपके सही या गलत पति कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा पति है, तुम्हें उसके साथ जीना सीखना चाहिए। तो हमने अपनी खुशी को केवल भौतिक जीवन के साथ सम्मिलित करके और भौतिक जीवन को ही असली जीवन मानकर बाहरी चीज़ों पर अपनी खुशी को समर्पित कर दिया है। इसीलिए ही मैं खुश नहीं हूँ। मैं बेहतरीन गद्दी खरीदता हूँ जिसकी कीमत 20,000 है, लेकिन मैं खुश नहीं। बहुत गर्म लगता है। मैं वातानुकूलन खरीदता हूँ जो सर्दी में गर्मी नहीं देता या गर्मी में ठंडा नहीं। मैं दुखी हूँ, अत्यंत दुखी। मैं समझ पाता हूँ कि पुराने ज़माने में जब इंसान खिड़कियाँ खुली रखता था और केवल एक रजाई ओढ़कर सोता था, तब वह चैन से सोता था और खुश था। इसलिए अपनी खुशी सुनिश्चित करने के लिए हम जितना अधिक संग्रह करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक दुख में डूब जाते हैं। संग्रह करना बुरा है, चाहे संस्कारों का हो या चीज़ों का।
प्रश्न है, हाँ हाँ मालिक, इच्छा ही दुख की बुनियाद है। आचार्य जी कहते हैं, इच्छा तो हर चीज़ की बुनियाद है, उसे काम कहा जाता है। काम का मतलब केवल यौन संबंधी इच्छा नहीं, बल्कि काम का अर्थ है इच्छा। जब आप मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं और वह कहता है जिस चीज़ की इच्छा रखते हो वह तुम्हें मिले, वह काम कहता है इष्ट। तुम्हें वो सभी चीज़ें प्राप्त हों जिसकी तुम सबसे अधिक इच्छा रखते हो। वैवाहिक जीवन में या विवाह से पहले वह केवल एक प्रकार की इच्छा है, धन शक्ति। धन शक्ति से ये सभी विभिन्न चीज़ों की इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छा का प्रदर्शन कई तरह से किया जाता है। यदि आप मूल से काट दें, इसलिए पारंपरिक साहित्य में वे इसे किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं जैसे कि उसे पानी निकालने वाले राहट से तुलना करते हैं। आप इसे कहीं से भी काट दीजिए, ये समाप्त हो जाता है। तो बुद्ध भगवान से पूछा गया था कि इच्छा को कहाँ रोका जाए। उन्होंने कहा, सबसे छोटी इच्छा से भी अगर आप शुरुआत करें तो आप जीत जाते हैं और ध्यान से मदद मिलती है। आचार्य जी कहते हैं, बेशक, क्योंकि ध्यान के 1 घंटे के दौरान मुझे कोई इच्छा नहीं होती। अगर ध्यान की स्थिति को मैं क्रमांशः बनाए रखने में समर्थ हो जाता हूँ और सतत स्मरण विकसित करने में सफल हो जाता हूँ, फिर इच्छा के लिए कुछ भी नहीं रहता। मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, इच्छा नहीं कर रहा। प्रश्न है, क्या हम मालिक के साथ रहने की या उन जैसे बनने की इच्छा नहीं रख सकते? आचार्य जी कहते हैं, मुझे उनके साथ रहने की तड़प होनी चाहिए, इच्छा नहीं। ये तड़प आत्मा की अभिव्यक्ति है, ये इच्छा शरीर और मन की अभिव्यक्ति है। हाँ हाँ मालिक, हम परिवर्तन से क्यों इतना डरते हैं? आचार्य जी कहते हैं, हम परिवर्तन से इसलिए डरते हैं क्योंकि जैसे हमने भौतिक जीवन में देखा है, परिवर्तन अक्सर तकलीफदेह होता है। इसका थोड़ा भाग ही हमें खुशी देता है। जिन्हें आप देखना चाहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना चाहते थे और आप ऊब जाते हैं। आप रात तक इतना थक जाते हैं कि आप रात को जागकर एक दूसरे को ये कहने के लिए समर्थ नहीं होते कि आप प्रेम करते हैं। बाकी चीज़ें तो भूल ही जाइए। फिर जो आपने 15 दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए जो पैसे खर्च किए हैं, उसे गंवाना नहीं चाहते। तब भी जब भी आप इसके लिए खर्च करने का मज़ा ही नहीं लेने वाले हैं, तो बेवकूफ़ी में हम कहते हैं हमें वापस नहीं जाना चाहिए, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हमने 7,000 ऊटी में खर्च किए हैं, बेंगलुरु में 19,000 रुपये। चलो अनु, हमें इसे जारी रखना चाहिए। तो वह इच्छा इसमें जुड़ जाती है। दोहरा नुकसान, मैंने पैसा गंवाया, फिर गंवाया बिना कुछ किए, बिना कुछ हासिल किए। मेरे पिता एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे कहते थे, कैसा हनीमून? कहाँ? आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ आप अकेले रहने से डरते हैं। आप अपने सामान के लिए डरते रहते हैं। आप इस बात से डरते हैं कि नवविवाहिता पत्नी कहीं अपना रास्ता भूल जाएगी या गिर जाएगी। आप हर समय डरे रहते हैं। और वह कहता है, डर के साथ तुम दाम्पत्य जीवन साथ कैसे निभा पाओगे? इसे घर पर ही करो। आराम से जानी पहचानी जगह, सुरक्षित घर पर ही हनीमून की एकमात्र चीज़ है। उन्होंने कहा, मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।